जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने श्रीपाल और मैना सुंदरी की कहानी में उन दोनों का बचपन कैसे बीता, दोनों का विवाह कैसे हुआ, श्रीपाल राजा का कोढ़ कैसे ठीक हुआ और श्रीपाल राजा कैसे विदेश के लिए यात्रा करने के लिए निकलते हैं, साथ ही उनको रास्ते में कौन से मुनि मिलते हैं और वो मुनि श्रीपाल राजा को 2 विद्याएं देते हैं, श्रीपाल राजा का धवल सेठ से कैसे मिलन होता है और फिर बब्बर कुल और रत्न संचयन नगरी में वो कैसे जाते हैं और किस तरह से मदन मंजूषा और मदन रेखा से उनका विवाह होता है, ये सब सुना। साथ ही साथ उनके पूर्व भव की कहानी भी हमने सुनी थी। अब रत्न संचयन नगरी से श्रीपाल राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ अगले द्वीप की यात्रा के लिए निकल गए हैं, जहां एक और श्रीपाल राजा की इतनी रिद्धि और धन संपत्ति देखकर सभी लोग बहुत खुश थे और उनकी प्रशंसा कर रहे थे, वहीं धवल सेठ मन ही मन उनसे बहुत ही ईर्ष्या करने लगे थे। जो श्रीपाल राजा पर इतनी विपुल संपत्ति थी, साथ ही 2 सुंदर कन्याओं के साथ उनका विवाह भी हो गया था, तो ये सब देखकर धवल सेठ मन ही मन ऐसा विचार करने लगे थे कि इनकी सारी संपत्ति और ये दोनों कन्याएं मुझे मिल जाए। इसी कारण धवल सेठ ईर्ष्या के कारण दुखी भी रहने लगे थे। उनको दुखी देखकर उनके 3 मित्रों ने इसका कारण जानना चाहा। मित्रों ने धवल सेठ से जब ये पूछा कि आपके दुख का कारण क्या है, तब धवल सेठ ने अपने मित्रों को बताया कि श्रीपाल राजा की जो इतना वैभव है और उनकी जो पत्नियां हैं, यही मेरे दुख का कारण है। जब मित्रों ने ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा ही गुस्सा आया और उन्होंने धवल सेठ पर बहुत गुस्सा भी किया, साथ ही साथ उनको समझाया भी कि इस तरह की ईर्ष्या करना वे छोड़ दें। लेकिन उन्हीं दोस्तों के अलावा एक और मित्र भी था जो एक कपटी व्यक्ति था। तो उस कपटी मित्र ने धवल सेठ को यह सलाह दी कि इतने बड़े समुद्र में श्रीपाल राजा को आसानी से धक्का दिया जा सकता है। जब श्रीपाल राजा ही नहीं रहेंगे तो उनकी सारी संपत्ति और पत्नियां धवल सेठ आपकी हो जाएंगी। धवल सेठ को यह विचार बहुत ही अच्छा लगा और दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग बनाई। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग धवल सेठ एक दिन श्रीपाल राजा के पास जाते हैं और श्रीपाल राजा से कहते हैं कि सुबह से समुद्र में एक 8 सिर वाला मगर घूम रहा है, साथ ही साथ उसके 4 पैर और 16 आंखें भी हैं। अभी चलो देखने, नहीं तो फिर इतने विचित्र प्राणी को देखने से आप रह जाएंगे। तो श्रीपाल उनकी ये सी बातें सुनकर उनको भी बड़ी उत्सुकता हुई, ऐसा कौन सा क्रिएचर है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो श्रीपाल राजा धवल सेठ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनकी दोनों पत्नियां बहुत आग्रह करती हैं और उनको जाने से मना भी करती हैं। वे बोलती हैं सुबह से ही हमारी दाहिनी आंख फड़क रही है, तो कृपया करके आप इस धूर्त सेठ के साथ मत जाइए। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो श्रीपाल राजा धवल सेठ के साथ चले जाते हैं। वहाँ जो धवल सेठ का मित्र होता है वह एक रस्सी का मंच बनाता है, जिस पर चढ़कर श्रीपाल को उस विचित्र प्राणी को देखने के लिए खड़ा करना था। तो धवल सेठ श्रीपाल राजा को उस नियत स्थान तक लाते हैं और उस रस्सी से बने हुए मंच पर खड़े होने को कहते हैं। जब श्रीपाल राजा उस मंच पे खड़े हो जाते हैं तो धवल सेठ पेट में दर्द का बहाना लेकर उस जगह से चला जाता है और पीछे से जो वो दूसरा धूर्त मित्र रहता है धवल सेठ का, वो रस्सियाँ काट देता है, जिसके कारण श्रीपाल राजा समुद्र में गिर जाते हैं। उनके हृदय में निरंतर सिद्ध चक्र की आराधना तो चलती रहती थी, हमेशा वो सिद्ध चक्र का ध्यान करते रहते थे। उसके कारण साथ ही जो उनके पास जलतरणी विद्या होती है, उसके कारण वे समुद्र में डूबने से बच जाते हैं, लेकिन बेहोश जरूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद श्रीपाल राजा को होश आ जाता है और वो अपने आप को एक बड़े से मगर पर तैरता हुआ पाते हैं। मगर उनको अपनी पीठ से गिराने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन श्रीपाल राजा किसी न किसी तरह से बच जाते हैं और फिर तैरकर एक द्वीप पर पहुंचते हैं। ये कोंकण देश होता है और इसकी थाना नगरी के तट पर श्रीपाल राजा पहुंचते हैं। इस नगरी में हिंसक जानवरों के कारण जितने भी यातायात के साधन होते हैं वो बंद हो गए होते हैं। तो श्रीपाल राजा जैसे तैसे चलकर आगे जाते हैं और जितना उनसे जाया जाता है उतना जाते हैं और उसके बाद वहाँ थककर एक चंपा के पेड़ के नीचे विश्राम करने लग जाते हैं। श्रीपाल राजा बहुत ही थके हुए रहते हैं, साथ ही साथ ठंडी हवा चल रही होती है, तो श्रीपाल राजा की उस पेड़ के नीचे आंख लग जाती है। कुछ ही समय बाद सैनिकों का एक बहुत बड़ा ग्रुप आता है और श्रीपाल राजा को चारों तरफ से घेर कर खड़ा हो जाता है। तो तभी घोड़ों की आवाज़ के कारण श्रीपाल राजा की आंख खुल जाती है। श्रीपाल राजा उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं? तब उन सैनिकों में से जो एक प्रधान सैनिक होता है वह बोलता है, अब हमारे साथ चलिए, हमारे सम्राट वसुपाल आपकी राह देख रहे हैं। वो वापस से जानना चाहते हैं कि उन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला।
तब वह सैनिक बताता है कि एक बार वसुपाल राजा की राजसभा में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी पधारे थे। तब उन वसुपाल राजा ने उन ज्योतिषी से पूछा था कि मेरी पुत्री अब पढ़ लिख गई है और सभी कलाओं में निपुण हो गई है, तो अब इसका विवाह किस समय होगा। तब उन ज्योतिषी ने गणना करके ये बताया था कि आने वाली वैशाख शुक्ल दशमी को 2.5 प्रहर बीत जाने के बाद नवनंदन वन में एक चंपा वृक्ष के नीचे एक युवक सोया हुआ मिलेगा। वो बहुत ही सुंदर होगा और उसकी एक खासियत यह भी होगी कि सूरज ढल जाने के बाद भी छाया उसके शरीर से नहीं हटेगी। तो वही युवक आपकी पुत्री का वर होगा। तो आज वैशाख शुक्ल दशमी के दिन उन ज्योतिषों के बताए अनुसार हम नवनंदन वन में किसी युवक को ढूंढने निकले थे। तो अब इस चंपा वृक्ष के नीचे आपको पाकर हमारी जो खोज है वो पूर्ण हो गई। तो इस पर श्रीपाल राजा उन सैनिकों के साथ वसुपाल राजा की सभा में चले जाते हैं। श्रीपाल राजा के मिलने की खबर एक सैनिक पहले जाकर वसुपाल राजा को दे देते हैं। तो इस खुशी में पूरी नगरी सजाई जाती है। साथ ही साथ स्त्रियां कलश लेकर घर से निकलती हैं और मंगल गीत गाए जाने लगते हैं। पूरी नगरी में खुशी का वातावरण छा जाता है। फिर जो वसुपाल राजा रहते हैं वो उद्यान तक जाते हैं श्रीपाल राजा का स्वागत करने के लिए, और वो जो ज्योतिषी रहते हैं उनको भी वापस बुलाया जाता है और उनकी भी बड़ी प्रशंसा की जाती है और उनसे कहा जाता है कि जैसी आपने भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी एकदम सही साबित हुई है। और राजा पूछते हैं कि मुझे मेरी पुत्री मदन मंजरी का विवाह इस युवक के साथ कब करना चाहिए। तो इस पर वो ज्योतिषी बोलते हैं, शुभ काम में देरी कैसी, आप आज ही विवाह कर दीजिए। ज्योतिष के द्वारा ऐसा कहने पर कि तुरंत ही विवाह कर लीजिए, वसुपाल राजा अपनी राजकुमारी मदन मंजरी का विवाह उसी दिन श्रीपाल राजा से कर देते हैं। विवाह करने के बाद वह राजा अपना सारा राज्य भी श्रीपाल राजा को देना चाहते हैं, लेकिन श्रीपाल राजा राज्य लेने से मना कर देते हैं। लेकिन वसुपाल राजा के बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर वो स्वागत मंत्री का पद स्वीकार कर लेते हैं। इसके आगे धवल सेठ और उन रानियों के साथ क्या हुआ ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नौपतोली जी की आराधना विधि, नौपतोली जी की इससे पहले की सारी कथाएं मेरे चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां से इससे पहले की सारी कथा, साथ ही डे वाइज ओली जी में किस दिन कैसी आराधना की जाती है, क्या चैत्यवंदन, क्या स्तुतियाँ होती हैं, प्रदक्षिणा और खमाश्मन के क्या दोहे होते हैं, वो सब उस प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियोस में दिया हुआ है। तो एक बार आप वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।